राधे राधे। आज की कहानी का शीर्षक है मनुष्य का प्रारब्ध अर्थात भाग्य। कहानी बहुत अच्छी है। आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर कर देना। अच्छी चीज़ें शेयर करने से अच्छा ही होता है। ये कहानी इस तरह से है। एक लड़का जो कि बहुत ही सादगी भरा जीवन जीता था, एक दिन वह नारद मुनि से मिलता है और उनसे पूछता है, हे नारद मुनि, मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है? नारद मुनि कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं अपने प्रभु से पूछकर आपको बताऊंगा कि आपके भाग्य में कितना धन लिखा है। नारद मुनि अपने प्रभु से मिलने बैकुंठ में जाते हैं। वहां भगवान विष्णु को सारी बात बताते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, उस लड़के के भाग्य में कितना धन लिखा है? श्रीहरि उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए उसके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। अगले दिन नारद मुनि फिर उस लड़के से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि आपके भाग्य में रोज का 1 रुपया लिखा है। वह लड़का बहुत खुश होता है। तब से रोज उसको उसके भाग्य का 1 रुपया मिलता है, जिससे वह बहुत प्रसन्न रहता है। वह अपने जीवन की सारी जरूरतें पूरी करता है और एक खुशहाल जिंदगी जीता है। उसका मित्र उससे मिलने आया। वह उसके सादे जीवन से बहुत प्रभावित हुआ। वह चाहता था कि उसकी छोटी बहन का ब्याह उसके दोस्त के साथ हो जाए। उसने उसके सामने प्रस्ताव रखा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। तभी अगले दिन से उसकी आमदनी 11 रुपये हो गई। वह हैरान हुआ कि मुझे 11 रुपये कैसे आने लगे? मेरे भाग्य में तो रोज का 1 रुपया लिखा था। अतः वह नारद जी से मिला और बोला, नारद जी, मेरे भाग्य में तो रोज का 1 रुपया लिखा है, लेकिन मुझे 11 रुपये मिलने शुरू हो गए हैं। इसका क्या कारण है? इस पर नारद जी ने कुछ समय विचार किया, फिर बोले, क्या आपकी मंगनी या सगाई तय हुई है? उसने हाँ में उत्तर दिया। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी के भाग्य के 10 रुपये हैं। तुम्हारे भाग्य में तो रोज का 1 ही रुपया लिखा है, लेकिन तुम्हारी पत्नी के भाग्य में रोज के 10 रुपये लिखे हैं। अतः ये जो ज्यादा धन तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हारी पत्नी के भाग्य का है। ये जानकर वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। दोनों का जीवन बड़ी खुशी से व्यतीत होने लगा। दोनों को प्रतिदिन 11 रुपये धन मिलने लगा, जिससे उनकी सारी जरूरतें पूरी होने लगी। फिर कुछ दिनों बाद उस लड़के को रोज के 31 रुपये मिलने लगे। इस बात से वह बड़ा हैरान हुआ। फिर उसको नारद जी मिले। उसने उनसे पूछा, नारद जी, पहले मुझे मेरे भाग्य का धन मिलता था 1 रुपया, फिर मुझे 11 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे। आपने बताया कि वे 10 रुपये मेरे पत्नी के भाग्य के हैं, लेकिन अब मुझे रोज के 31 रुपये मिलने लगे हैं। मैं इस बात से चिंतित हूँ। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? तब नारद जी ने कुछ समय चिंतन किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी पत्नी की गर्भ में एक संतान है। ये 20 रुपये तुम्हें उसी के भाग्य के मिलने शुरू हुए हैं। तुम्हारे भाग्य का 1 रुपया, तुम्हारी पत्नी के भाग्य के 10 रुपये और तुम्हारी संतान के भाग्य के 20 रुपये मिलाकर तुम्हें 31 रुपये रोज के मिल रहे हैं। ये सुनकर वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर चला गया। कुछ समय के पश्चात उनके घर में एक बहुत सुंदर बेटे ने जन्म लिया। अब वे तीनों अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगे। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध अथवा भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमें नहीं पता होता, लेकिन कई बार मनुष्य अहंकार करता है। उसको लगता है कि ये सब मैंने बनाया है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी मेहनत से ये सारी धन दौलत आ रही है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन वास्तव में हमें ये पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य से खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी मगर प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगली कहानी तक राधे कृष्णा।